So guys, now we are going to study about permanent tissue. What happens to the cells formed by a meristematic tissue? जो cells बन रहे meristematic tissue, अब क्या हो रहा है उन cells का? They take up a specific role and lose the ability to divide. ये क्या होता है? इनकी ability क्या होती है? लूज होने लग जाती है. एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू. तो जब उनकी एबिलिटी रुक जाती है, डिवाइड होने की एबिलिटी, तो वो क्या फॉर्म करते हैं? परमानेंट टिश्यू. This process of taking up a permanent shape, size and the function is called differentiation. तो differentiation क्या हो गया? आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे? The process of taking up a permanent shape, अगर उसमें क्या हो रहा है? Shape permanent हो रही है, size permanent हो रही है और उसका function भी. So that is called differentiation. So differentiation leads to the development of the various types of permanent tissue. तो differentiation से क्या हो रहा है? किस चीज़ में डेवलप कर रहा है वो? डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू. अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से परमानेंट टिश्यूज़ है. तो ये आपको पहले समझ में आ गया क्या है, और यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा डिफ्रेंसिएशन के बारे में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है. आफ्टर दैट देर इज अ एक्टिविटी दैट इज 6.2. कह रहा है आपको टेक अ प्लांट स्टेम एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर कट इनटू अ वेरी थिन स्लाइसेस ऑफ सेक्शन. क्या लेना है? प्लांट स्टेम लेना है और उसको काफ़ी थिन स्लाइस में सेक्शन को कट करना है. नाउ स्टेन द स्लाइस विथ सैफरिन. उस स्लाइस को कैसे स्टेन करोगे? सैफरिन से स्टेन करोगे. प्लेस वन नीटली कट सेक्शन ऑन अ स्लाइड. उसके बाद क्या करना है? एक सेक्शन को स्लाइड पर रखेंगे एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन. और उसमें अब क्या डालेंगे? ग्लिसरीन को डालेंगे. देन कवर विथ अ कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप. और कवर स्लिप से आप कवर कर दीजिए और माइक्रोस्कोप के अंडर देखिए. तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? ऑब्जर्व द वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स एंड देयर अरेंजमेंट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को देखिए और अरेंजमेंट देखिए एंड कंपेयर इट विथ फिगर 6.3. ये जो फिगर है 6.3 में दे रखा है उससे आप कंपेयर करिए. जैसा फिगर दे रखा है वैसा आपको दिख रहा है माइक्रोस्कोप के अंडर जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं. नाउ आंसर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. अब आप आंसर दीजिए. तो पहला क्या बोल रहा है? आर ऑल द सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर? फर्स्ट क्वेश्चन. पहले आप क्वेश्चन देखते चलिए बिकॉज आपके सारे आंसर्स इधर मिलेंगे. सेकंड कह रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स कैन बी सीन. कितने डिफरेंट टाइप्स के सेल्स दिख रहे हैं आपको. एंड थर्ड बोल रहा है कैन वी थिंक ऑफ द रीजन वाई देयर वुड बी सो मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स. इतने डिफरेंट टाइप्स के सेल्स क्यों हैं. वी कैन ऑल्सो ट्राई टू कट द सेक्शन ऑफ द प्लांट रूट. आप क्या कर सकते हो? जैसे यहाँ पे प्लांट का स्टेम बोला है, आप प्लांट के रूट को भी कट कर सकते हो. We can even try cutting section of the root and the stem of different plant. आप different plant के root और stem भी ले सकते हैं. तो एक्टिविटी समझ में आ गई आपको. अब हम इसमें कंपेयर करेंगे कि ये जो फिगर दे रखा है ये क्या क्या है. ओके बच्चों, तो कह रहा है पहला पढ़ेंगे हम सिंपल परमानेंट टिश्यू. तो ये किसका पार्ट है? परमानेंट टिश्यू का पहला पार्ट है सिंपल परमानेंट टिश्यू. इसमें क्या कह रहा है? A few layers of the cells beneath the epidermis are generally simple permanent tissue. तो ये क्या है? फ्यू लेयर्स ऑफ द सेल. एपिडर्मिस के नीचे कौन सा आता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट होता है बीनीथ द एपिडर्मिस. पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू. अगर आपसे पूछेगा कि सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो मोस्ट कॉमन क्या है, आप क्या बताएंगे बच्चों? पैरेन्काइमा सेल. इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज सेल विथ अ थिन सेल वॉल. ये कैसा है? अनस्पेशलाइज सेल है और उसका सेल वॉल कैसा है? काफ़ी थिन है. दे आर लिविंग सेल. ध्यान रखना ये लिविंग है, डेड नहीं है. दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड. ये कैसे अरेंज है? ये लूजली है. तो पहला आप क्या बताएंगे कि इनके सेल वॉल क्या है? थिन है और ये लिविंग सेल है. और ये कैसे अरेंज है? काफ़ी लूजली अरेंज्ड है. दस अ लार्ज स्पेस बिटवीन द सेल मीन्स इंटरसेलुलर स्पेस. दो सेल के बीच में जो स्पेस है आर फाउंड इन द टिश्यू. टिश्यूज़ में क्या होगा? क्योंकि दो जगह के बीच में आपको क्या है? स्पेसेस मिल रहे हैं दो सेल्स के बीच में. दीज टिश्यूज़ जनरली स्टोर फूड. और ये टिश्यू क्या स्टोर करता है? ये फूड स्टोर करने में हेल्प करता है. तो बच्चों ये आ गया समझ में. नेक्स्ट है, पहले मैं आपको फिगर बता देती हूँ. अगर आप ये देखेंगे सेक्शन ऑफ स्टेम, पहला दिख रहा है आपको एपिडर्मिस. तो ये देखिए और सेक्शन आपका यहाँ है. नेक्स्ट इज कॉलेनकाइमा. तो कॉलेनकाइमा है ये. देन इज पैरेन्काइमा. दिस वन इज फ्लोएम एंड जाइलम एंड वेस्कुलर बंडल. तो अब जो ये कॉलेनकाइमा पैरेन्काइमा तो हम पढ़ चुके. कॉलेनकाइमा यहाँ पढ़ेंगे. देन
इन सम सिचुएशन इट कंटेन्स अ क्लोरोफिल, अगर यही पैरेन्काइमा में अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है एंड परफॉर्म अ फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, एंड देन इट इज़ कॉल्ड अ क्लोरेन्काइमा, तो आप उसको क्या बोलेंगे, क्लोरेन्काइमा बोलेंगे। इसी पैरेन्काइमा में अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है और वो फोटोसिंथेसिस कंडक्ट कर रहा है, देन यू आर गोइंग टू टेल इट क्लोरेन्काइमा। इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज़ आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा। जो एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा लार्ज एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती है पैरेन्काइमा में, तो वो किस चीज़ में हेल्प करता है, जब एयर प्रेजेंट है तो फ्लोटिंग में हेल्प करेगा। तो इस टाइप के पैरेन्काइमा को क्या कहेंगे आप, एरेन्काइमा। तो समझ में आ गया, पैरेन्काइमा के ही दो पार्ट हो गए, अगर क्लोरोफिल होगा तो आप कहेंगे क्लोरेन्काइमा, और अगर उसमें एयर प्रेजेंट होगा देन यू आर गोइंग टू से एरेन्काइमा। ओके गाइस, द फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट इज ड्यू टू द अनदर परमानेंट टिश्यू दैट इज कॉलेन्काइमा। अगर प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी है, आप देखते हैं कितने भी विंड स्टॉर्म्स आते हैं तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जो उनके ब्रांचेज है, स्टेम है, वो टूटते नहीं हैं, वो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी नेचर है। तो किनके कारण होता है, ये कॉलेन्काइमा के कारण होता है। इट अलाउज द बेंडिंग ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक टेंड्रिल एंड द स्टेम ऑफ द क्लाइंबर विदाउट ब्रेकिंग इट। तो वो क्या कर रहा है, इसमें वेरियस पार्ट जैसे ब्रांचेज हो गए या कोई भी आपके पार्ट हो गए, तो ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, बेंडिंग में हेल्प करता है, वो टूटता नहीं है वो। एंड बोल रहा है वी कैन फाइंड द टिश्यू इन अ लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस, और हम ये कहाँ देख सकते हैं, हम वी कैन फाइंड द टिश्यू इन द लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस, हम एपिडर्मिस के नीचे देखते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, तो सेल्स कैसा है, ये लिविंग है, इलोंगेटेड है और इरेगुलरली प्रेजेंट है, और ये थिक एंड एट द कॉर्नर, और कॉर्नर्स में क्या होते हैं, थिक होते हैं ये। देयर इज़ अ वेरी लिटल इंटरसेलुलर स्पेसेस, तो यहाँ पे पैरेन्काइमा में तो आपको स्पेसेस दिख रहा था दो सेल्स के बीच में, लेकिन इसमें क्या है, स्पेसेस आपको क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। तो बच्चों ये समझ में आ गया, सबके फीचर समझ में आ गए। अब हम बढ़ेंगे आगे। फिगर दे रखा है 6.4, पहला है ए में पैरेन्काइमा, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है। बी में आपको कॉलेन्काइमा देख सकते हैं, वॉल कैसी है, थिक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वैक्यूल है और सेल वॉल प्रेजेंट है। सी में आपको पहला दे रखा है स्क्लेरेन्काइमा, अभी हम स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पहले पढ़ लेते हैं फिर हम फिगर देखते हैं। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेन्काइमा, तो नेक्स्ट टाइप की क्या होगा टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा है। इट इज़ द टिश्यू विच मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, तो हार्ड और स्टिफ कौन बनाता है, आपको बनाता है स्क्लेरेन्काइमा। अगर क्वेश्चन पूछेंगे स्क्लेरेन्काइमा के बारे में तो आप बता देंगे। वी हैव सीन द हस्क ऑफ द कोकोनट, आप हस्क देखते हैं ना कोकोनट का, इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, तो किस चीज़ से बना हुआ है, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, हस्क ऑफ कोकोनट किससे बना हुआ है, स्क्लेरेन्काइमा से। द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर डेड, तो इनके टिश्यूज़ कैसे होते हैं, डेड है। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल आर थिकन ड्यू टू लेग्नीन, इनके वॉल्स क्या होते हैं, थिक होते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, लेग्नीन प्रेजेंट है। Often these walls are so thick that there is no internal space inside the cell, इनमें क्या है, सेल्स के बीच में इंटरनल स्पेसेस नहीं प्रेजेंट है। दिस टिश्यूज इज प्रेजेंट इन द स्टेम, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, स्टेम में प्रेजेंट है, अराउंड वैस्कुलर बंडल में प्रेजेंट है, एंड इन द वेन्स ऑफ द लीव्स, लीव्स के वेन्स में प्रेजेंट है, एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स एंड नट्स। तो मेनली आप जहाँ पे भी देखोगे जहाँ पे हार्ड कवरिंग्स है ना बच्चों, वहाँ पे आपको स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू आपको मिलेगा। इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट, तो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, प्रोवाइड द स्ट्रेंथ, किसको, टू द प्लांट पार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। तो अब आप देख सकते हो स्क्लेरेन्काइमा का ये ट्रांसवर्स सेक्शन है और ये स्क्लेरेन्काइमा का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो बच्चों क्लियर है यहाँ तक, सारे टाइप ऑफ टिश्यूज़ आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है एक्टिविटी 6.3, टेक अ फ्रेशली प्लग्ड लीव्स ऑफ द रियो, आपको फ्रेशली प्लग्ड लीव्स लेना है, स्ट्रेच एंड ब्रेक इट बाय अप्लाइंग अ प्रेशर, कैसे अप्लाई करना है, प्रेशर अप्लाई करके उसे तोड़ दीजिए। वाइल ब्रेकिंग इट कीप इट स्ट्रेच जेंटली सो डैट सम पील और अ स्किन प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द कट, ऐसे करना है कि सो डैट उसमें से पील या फिर स्किन निकल जाए। रिमूव दिस पिल एंड पुट इट इन अ पेट्री डिश फिल्ड विद द वाटर, और आपको उस पील को कहाँ रखना है, पेट्री डिश में रखना है जिसमें वाटर है। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैफरीन, सैफरीन डाल दीजिए, डालने के बाद वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स एंड देन ट्रांसफ़र इट इनटू अ स्लाइड, और फिर आप किस में ट्रांसफ़र करिए, स्लाइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए।
जेंटली प्लेस अ कवर स्लिप ओवर इट, उसके ऊपर क्या डालना है, कवर स्लिप डालना है, सो डैट वो ड्राई ना हो सके, और उसके बाद आपको माइक्रोस्कोप के अंडर देखना है। वॉट यू ऑब्जर्व इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, अब सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर है आप क्या देख रहे हो, जो आप सेल्स देख रहे हो वो क्या है, नन अदर देन एपिडर्मिस है वो। द एपिडर्मिस यूजुअली मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ द सेल, तो कैसे बना हुआ है एपिडर्मिस, जो आउटर लेयर है वो सिंगल लेयर है, ध्यान रखना एपिडर्मिस हमेशा सिंगल लेयर है। इन सम प्लांट्स लिविंग इन अ वेरी ड्राई हैबिटेट द एपिडर्मिस मे बी थिकर सिंस द प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल, जब जहाँ पे अगर ड्राई एरिया में आप देखेंगे तो उनका जो एपिडर्मिस का जो लेयर है काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, क्यों, क्योंकि उनको वाटर लॉस ना हो सके, क्योंकि उनको वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए, तो ड्राई है तो क्या करना है, उस लेयर को हमें थिक करना है। द एंटायर सर्फेस ऑफ द प्लांट हैज़ एन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस, तो पूरा एंटायर प्लांट में क्या होगा, जो एपिडर्मिस है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड द एपिडर्मल सेल ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, या फिर ऑफन सिक्रीट्स अ वैक्सी या फिर वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन द आउटर सरफेस, उसमें क्या प्रेजेंट है, वैक्सी लेयर प्रेजेंट होता है ताकि वो वाटर रेजिस्टेंट रहे, अगर पानी उस पर पड़ रहा है जो भी है तो वो वाटर रेजिस्टेंट रहे, कहाँ पे, आउटर सरफेस में। दिस एड इन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर, तो ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है आपको, लॉस ऑफ वाटर एंड द मैकेनिकल इंजरी भी, और इन्वेशन बाय अ पैरासाइटिक फंजाई, और किससे बचा रहा है, पैरासाइट दैट इज़ फंजाई से भी आपको बचा रहा है। तो समझ में आ रहा है किन किन चीज़ों में वाटर लॉस बचा रहा है, इंजरी बचा रहा है, मैकेनिकल इंजरी, और किसी पैरासाइटिक जैसे फंजाई का अटैक उस पर बचा रहा है। सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, द सेल्स ऑफ द एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर विदाउट द इंटरसेलुलर स्पेस, तो इसमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होते हैं। द मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, मोस्ट ऑफ द एपिडर्मल सेल्स कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। ऑफन देयर द आउटर साइड वॉल आर थिकर दैन द इनर वॉल, सो आउटर साइड क्या हो गया, आउटर वॉल है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है एज़ कम्पेयर टू द इनर वॉल। तो इन सब चीज़ों को याद करना है, ध्यान से समझना है, विथ फिगर आप इस चीज़ को समझ सकते हो, अगर आप ऐसे पढ़ते चलोगे तो नहीं समझ में आएगा। वी कैन ऑब्जर्व द स्मॉल पोर्स हेयर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स, आप एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स में क्या देखोगे, उसमें छोटे छोटे स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा, ये पोर्स क्या है, नन अदर दैन स्टोमाटा है, फिगर 6.5 यहाँ पे ये दिख रहा है आपको स्टोमाटा, स्टोमाटा के इधर क्या है, आपको गार्ड सेल्स प्रेजेंट है, ये आपका है लैटरल व्यू है ए में, और ये क्या है, सरफेस व्यू है, दिस वन इज सरफेस व्यू, दिस वन इज अ लैटरल व्यू। Stomata are enclosed by the two kidney shaped cells called a guard cell, तो गार्ड सेल कैसे, ये किडनी शेप है, ये बाहर का देख रहे हो, ये कैसा दिखेगा आपको, गार्ड सेल्स पूछेंगे आप क्या बताओगे, वो किडनी शेप्ड प्रेजेंट है। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेज विद द एटमोसफेयर, वो किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस में हेल्प कर रहे हैं। नाउ द ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर आर ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमाटा, तो ट्रांसपिरेशन भी किससे हो रहा है, स्टोमाटा से हो रहा है। समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ तक फिगर भी हमने देख लिया और इधर भी सबके फिगर देख लिए हमने। नेक्स्ट इज एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स हुज फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन, जो एपिडर्मल सेल्स है रूट के, तो उनका क्या फंक्शन है बच्चों, रूट का क्या फंक्शन होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना, एंड कॉमनली बियर अ लॉन्गिट्यूडनल हेयर लाइक द पार्ट that greatly increase the total absorptive surface area, तो मेन है जो इवन एपिडर्मल सेल्स रूट्स का देखेंगे तो उसमें क्या होता है, लॉन्ग हेयर्स प्रेजेंट है, और वो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट में देखोगे एपिडर्मिस हैज़ अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटीन, क्यूटीन क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंसेस होता है जो कि वाटर प्रूफ क्वालिटी होता है ऑन इट्स आउटर सरफेस, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्यूटीन प्रेजेंट होता है। ओके बच्चों, तो पूछ रहा है कि आप बता सकते हैं क्यों, तो डेजर्ट प्लांट्स में क्यूटीन प्रेजेंट होता है, वैक्सी लेयर होता है, सो डैट कि ट्रांसपिरेशन को रोक सके, कम कर सके। नेक्स्ट इज द आउटर लेयर ऑफ द ब्रांच ऑफ द ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ द यंग स्टेम, क्या आउटर लेयर ऑफ द ब्रांच ऑफ द ट्री क्या डिफरेंट है जो यंग स्टेम का आउटर लेयर से। अब वो बता रहा है एज प्लांट ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे प्लांट क्या होता है ओल्डर ग्रो होते जाते हैं,
द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो अ सर्टेन चेंजेस। जो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यूज में क्या आ रहे हैं, कुछ चेंजेस आने लगते हैं। तो क्या चेंजेस आ रहे हैं? अ स्ट्राइप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म लेयर ऑफ द सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूएंट द कॉक। तो क्या हेल्प कर रहा है वो किस चीज़ को बनाने में? कॉक बनाने में हेल्प कर रहा है। कौन? सेकेंडरी मेरिस्टेम, जो कि कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। ओके बच्चों, द सेल्स ऑफ द कॉक आर डेड एंड compactly arranged without the intercellular space। तो अगर आपसे कॉक के बारे में पूछेगा तो क्या बताएंगे? कॉक आर डेड है और कैसा अरेंज है वो? कॉम्पैक्टली अरेंज है। जब कॉम्पैक्टली अरेंज होगा तो उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होंगे? ना के बराबर है। फिगर दे रखा है 6.6 प्रोटेक्टिव टिश्यू। दे ऑल्सो हैव अ सब्सटेंसेस कॉल्ड सुबेरिन इन द वॉल दैट मेक देम इम्प्रेसिव टू द गैसेस एंड वाटर। तो ये रहा, आपको अगर पूछेंगे कॉक के बारे में तो आप ये बताएंगे। पर आप फिगर भी बना सकते हैं। अगर यहाँ दे रहे प्रोटेक्टिव टिश्यू है, ये कॉक सेल है, ये रप्चर्ड एपिडर्मिस है। तो बच्चों यहाँ आपका ख़त्म होता है ये टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे।